नमस्कार। क्या साइंस है कि ट्विन फ्लेम भी सेपरेशन टाइम पीरियड में सेम पेन को फील कर रहे हैं? जी हाँ, क्या है ये सेपरेशन ब्लूज? यानी कि क्या आपका ट्विन फ्लेम भी महसूस कर रहे हैं कि ये दर्द वाकई ये दर्द ही है, या इससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ? क्या है इस जर्नी का राज एक्चुअली? तो सेपरेशन के दर्द में सिर्फ आप ही नहीं होते हैं बेसिकली, है ना? कई बार आपको लगता नहीं हम ही क्यों झेलें, तो आपका ट्विन फ्लेम भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं या हो सकते हैं इस समय में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन साइंस की कि जो ये दिखाते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम भी इस जर्नी में पेन फील कर रहे हैं। हाँ जी, पेन फील वो करते हैं, पेन होता है क्योंकि पास्ट लाइफ के भी ट्रॉमास होते हैं। देखेंगे कि आगे क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या साइंस है कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेशन टाइम पीरियड में आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो भी पेन फील कर रहे हैं। पहली बात है, टेलीपैथिक कनेक्शन को वो महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, आप दोनों के बीच में जो डीप टेलीपैथिक बॉन्ड होता है ना, अगर आप अचानक उनका दर्द या उनकी एनर्जी को महसूस करते हो, तो इसका मतलब है कि वो भी आपकी तरह ही इस पेन को झेल रहे हैं। वो भी एक पेन में हैं, लेकिन वो बोलने नहीं रहे, इसलिए आपको लगता है कि नहीं है। दूसरी बात, ड्रीम्स एंड विजन्स। यस, ड्रीम में उनका बार बार आना या उनसे रिलेटेड कुछ विजन्स आपको दिखाई देते हैं, या फिर इंडिकेशंस कुछ इस तरह के मिलते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी। तो इसका मतलब है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, साथ ही साथ पेन में। तीसरी बात, सडन इमोशनल वेव्स। इमोशनल वेव्स क्या? बिना किसी रीजन के सैडनेस या एंजाइटी फील करना, जो कि डायरेक्टली आपकी लाइफ इवेंट से रिलेटेड नहीं है। ये उनके इमोशंस आप तक ट्रांसफर होने का सिग्नल हो सकता है। अचानक ही आप बैठे हुए हैं, आप खुश हैं, लेकिन आप एक अजीब सी सैडनेस वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, तो वो उनका सैडनेस है। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि सेपरेशन टाइम पीरियड में आप चल रहे हैं, आपका डिवाइन मस्कुलाइन कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी आधा अधूरा कमिटमेंट दे रहे हैं, तो क्या है इस जीवन में इस ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई? इसको जानने के लिए टैरो रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो डिटेल कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके फी स्ट्रक्चर पता करें और सर्विसेज लें। धन्यवाद। चौथी बात, ये साइन है कि अनकंट्रोलेबल अर्ज टू रीच आउट, यानी कि कभी कभी बिना किसी वजह के उनसे बात करने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर फील होती है। ये एक ऐसा साइन है कि वो भी कनेक्शन की कमी को एट द सेम टाइम सेम फ्रिक्वेंसी में महसूस कर रहे होते हैं। इसका मतलब वो भी सेपरेशन टाइम पीरियड में पेन में है। पांचवा साइन ये है कि मिररिंग बिहेवियर होता है। आप जो पेन और कंफ्यूजन फेस कर रहे होते हैं ना, उनका बिहेवियर भी वहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टलेस हो, ठीक है, तो ये चांसेस हैं कि वो भी अनस्टेबल फील कर रहे हो। ये पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये चांसेस रहते हैं। सिक्स्थ साइन है कि साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज उनको होती हैं, यानी कि रिपीटेड एंजल नंबर्स, उनके नेम का दिखाई देना, सुनाई देना, या उनका कॉमन प्लेसेस का दिखाई देना या सुनाई देना, ये आप दोनों को एनर्जेटिकली अलाइन कर रहा होता है। आप कहोगे ये हमें ही होता है, उनको नहीं होता? उनको भी हो रहा होता है, बोलते ही तो नहीं है बोलते ही तो नहीं है, ये बात है। सेवेंथ है फिजिकल सिम्टम्स, यानी कि अचानक से बॉडी में हैवीनेस या फटीग जैसा फील होना, और स्पेशली चेस्ट एरिया में इंडिकेट करता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी इमोशनली बर्डन को कैरी कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड है उसके बर्डन को कैरी कर रहे हैं और परेशान है। नंबर 8, सोशल मीडिया और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अगर वो आपकी एक्टिविटीज सटली चेक कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया में लाइक्स करना या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में कुछ पता करना, पूछना कहाँ है, क्या है, शादी हो गई कि नहीं और कैसे चल रहा है, ये सब कुछ प्रूफ देता है कि सेपरेशन टाइम पीरियड में होने के बावजूद आपका ट्विन फ्लेम आपको रियली मिस कर रहे हैं और साथ ही साथ पेन में भी हैं। जी हाँ, वो पेन में भी हैं इस समय में। तो ये वो सभी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मैंने बताई, और ये सारे जो साइंस होते हैं ये आपको भी दिखाई देते हैं, आपके ट्विन फ्लेम को भी दिखाई देते हैं। कब? सेपरेशन टाइम पीरियड में। सेपरेशन म्यूचुअल एक्सपीरियंस है, वो भी आपके जितना ही दर्द महसूस करते हैं, लेकिन ये दर्द सिर्फ हीलिंग और ग्रोथ के लिए है, जो आप दोनों को अपने हायर पर्पस की तरफ लेकर जाता है। ये ग्रोथ का ही कारण है। ये याद रखिए कि यू आर नेवर ट्रूली अपार्ट। सच में अगर आप फिजिकली दूर हैं
तो आप ये मत सोचिए अब तो हमेशा के लिए दूर हो गए, सच में दूर नहीं होते हैं। तो यूनिवर्स क्यों मिलाते हैं आपको? यूनिवर्स से ट्विन फ्लेम को इसीलिए मिलाते हैं आप दोनों को, ताकि आप दोनों की हीलिंग हो सके। यही तो है कारण। आप लोगों का सवाल बार बार यही आता है, क्यों मिलाया हमें, हम वैसे ही हील हो जाते। नहीं, आपको हील करने के लिए भेजा जाता है। ज्यादातर स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल बिलीफ पर बेस्ड है। इस व्यू में अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को एक ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता माना जाए ना, तो आप इसे बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जहां दोनों व्यक्ति अपने अपने गहरे वुंड्स है ना, और फियर्स हैं, फियर्स तो दोनों को है, और अनरिजॉल्व्ड इशू दोनों को है, तो दोनों को ही इस चीज का सामना करना पड़ता है, और ये एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, या सीखना आ जाता है एक्सेप्ट करना कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, और चाहे हम दोनों एक साथ नहीं भी आ पाए, चाहे दूर ही रहे, तो आखिरकार हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस तक तो ये जर्नी आपको लेकर ही जाएगी, कान पकड़ के चाहे। जी हाँ, तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ट्विन फ्लेम जर्नी का ये मानना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को हम इस तरह से समझेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही चैलेंजेस लेकर आता है। कई सारे चैलेंजेस हैं इसमें। डिवाइन प्लान का हिस्सा तो है, डिवाइन प्लान तो है, डिवाइनली डिजाइन तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कई लोग ये कहते हैं ना, डिवाइन जर्नी है तो फिर सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्यों होगा? आपको अच्छी तरह से आग में तपाया जाएगा तभी तो आप सोना बनेंगे। ऐसे थोड़ी ना सब कुछ अच्छा मीठा मीठा कैसे हो जाएगा? डेली भी आप अगर मीठा खाएंगे, शुगर शुगर शुगर, तो क्या हो जाएगा? ये मन करेगा ना कि अब चला थोड़ा नमकीन हो जाए। वही है, सुख और दुख चलता रहता है। और अगर ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें, अर्थली नजरिए से देखें, मतलब मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से देखें, तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ये ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा ही अनफेयर है और ओवरवेलमिंग लगने लगता है, कि ये तो वन साइडेड लगने लगता है, ये तो वन साइडेड है, हम तो मरे जा रहे हैं और सामने वाले को कुछ असर ही नहीं हो रहा। इस तरह के ये चैलेंजेस जो होते हैं वो इमोशनल चैलेंजेस होते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसमें आपको अपने कर्मास को भी हील करना होता है, पास्ट लाइफ के हैं चाहे नहीं है, आपको याद है चाहे नहीं है, लेकिन इस जन्म में वो सब कुछ हम कैरी करके ला रहे होते हैं। तो वही अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं, और जो हमें इस समय में दिखाई दे रहे हैं वो सभी तरह के इश्यूज हमें इमोशनल वर्क की तरफ लेके जाते हैं, जिसे इनर वर्क भी कहते हैं। तो इनर वर्क में हर तरह की हीलिंग आती है। आप खुद से कर सकते हैं बड़े आराम से। जब मैंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी कोई पनिशमेंट नहीं है, ये वाली बात है। अच्छा, चॉइस एंड ग्रोथ की बात अगर करें, अगर इस नजरिए से देखें, तो स्पिरिचुअल बिलीफ तो ये कहता है कि ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप है एक अपॉर्चुनिटीज है या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसमें कि सोल एक अपने हीलिंग पाथ पर चली जाती है, या फिर ये एक नेचुरली उनके स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा ही बन जाता है। अब आप एक इस जर्नी में आ गए ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब हमें वापस से नॉर्मल लाइफ में जाना। नॉर्मल लाइफ में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव ही पूरी तरह से बदल गया है। इसमें कुछ भी अनफेयर नहीं है। और अभी तक आपने वीडियो को अंत तक देख लिया है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल बनता है। कमेंट कीजिएगा, अपने सवालों को कमेंट करके पूछिएगा। आपके सवालों को चूज करके फिर मैं वीडियो बना सकती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।